So today we are going to discuss internal structure of human heart. इसमें हमने पिछले लेक्चर में जो बेसिक बातें थी लाइक वॉल ऑफ द हार्ट, स्टडी, वेट, लोकेशन, ये सारी बातें हो चुकी थी पिछले लेक्चर में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। थोरेसिक कैविटी में कार्डियक मसल्स का बना हुआ ट्राइएंगुलर शेप ये हार्ट जो है वो लेफ्ट लंग्स के कॉन्कैविटी में है, जिसको मेडियास्टिनम या कार्डियक नॉच भी कहते हैं। तो ये जो है अपर पार्ट जो था हार्ट का, दिस इज कॉल्ड एट्रियम एंड दिस इज tilted more towards this left and this part is more towards the right. So ये more muscular and more broad. This ventricle is और साथ ही साथ तो 4 चैम्बर ये ह्यूमन हार्ट, इसमें 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये लार्जेस्ट चैम्बर है, यानी कि 4 चैम्बर में जो सबसे बड़ा चैम्बर है वो चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो लार्जेस्ट चैम्बर और साथ ही साथ जो है वो ऑरिकल में जो है ये सबसे बड़ा है, ये आप देखेंगे। तो दिस इज द राइट ऑरिकल, और ऑरिकल में ये सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसको बांटने वाला जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है वो मोर टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो आपका आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये हाईली मस्कुलर भी है। क्यों है? क्योंकि मस्कुलर है इसका मतलब ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि इसको पूरे बॉडी पार्ट्स में बहुत प्रेशर के साथ क्या करना है? ब्लड को पंप करना है। तो खैर ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट में, हमने बताया था इनलेट्स की बात की थी। तो जो हार्ट में इनलेट है तो ये अपना ऑरिकल और ये रहा वेंट्रिकल। तो ऑरिकल में जो इनलेट्स की बात होगी, इस ऑरिकल्स में क्या क्या आया? तो यहाँ जो पहला है वो था सुपीरियर वेना कावा, दूसरा इसमें क्या है ओपनिंग? तो इंफीरियर वेना कावा, और कोरोनरी साइनस। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं किसकी? राइट ऑरिकल की। तो आप ये याद रखेंगे कि राइट ऑरिकल में जो है इनलेट्स जो है, इनलेट्स का मतलब आने वाला, वो कौन कौन इसमें इसकी ओपनिंग हो रही है? तो एक तो ये सुपीरियर वेना कावा, एंड सुपीरियर वेना कावा रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स। और अपर बॉडी पार्ट्स में हम लोगों ने क्या देखा था? हार्ट के ऊपर। और जो यानी कि जो इंफीरियर वेना कावा है, इस तरह से ऐसे नीचे जाके ऐसे ही इसकी ओपनिंग इधर हो जाती है। मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ। तो दिस इज इंफीरियर वेना कावा। तो ये इंफीरियर वेना कावा एंड दिस इज सुपीरियर वेना कावा। साथ ही साथ राइट एट्रियम के जो है, इसी राइट एट्रियम में जो है कोरोनरी साइनस। तो ये हमने लिख दिया कोरोनरी साइनस। इस कोरोनरी साइनस यानी कि जो आप इसको इस टर्म को देखेंगे, कोरोनरी जो टर्म है ये रिलेटेड है हार्ट से। तो हार्ट के ऊपर से जो इम्प्योर
कावा जो है उसको डंप कर दिया किसमें, इस राइट ऑरिकल में। हार्ट के नीचे से जो भी इम्प्योर ब्लड है, सॉरी, या डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसको वेन ने लिया और किसको दे दिया, इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा ने उसको डंप कर दिया किसमें, राइट ऑरिकल में। कोरोनरी साइनस जो है, इस कोरोनरी साइनस में जो है आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिया जाता है किसके द्वारा, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, कोरोनरी आर्टरी। और जो उस हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके द्वारा लिया गया, कोरोनरी वेन्स के द्वारा। तो कोरोनरी टर्म रिलेटेड विद दिस हार्ट, तो कोरोनरी वेन्स के द्वारा, ये याद रखेंगे। तो कोरोनरी वेन्स रिसीव्स इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड टू द हार्ट। तो इसकी भी ओपनिंग कहाँ हो रही है, इस राइट एट्रियम में, ठीक है, ये याद रखना है। साथ ही साथ अगर अब इस ऑरिकल के आउटलेट्स की हम लोग बात कर ले, यानी कि हमने इनलेट्स की बात की, वो भी राइट एट्रियम में, और अब राइट एट्रियम के जो है आउटलेट्स की बात कर ले, तो आउटलेट्स मतलब बाहर जाने वाला, इसमें क्या याद रखो बेटा, तो इसमें याद रखना है आपको भाल्व। यहाँ पे भाल्व होते हैं, और भाल्व क्या होते हैं, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को ये बनाए रखते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड भाल्व। तो इट मेंटेन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो, आप अपने नोटबुक में जरूर इसको डालेंगे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एंड टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो लाइक दिस। तो भाल्व जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखते हैं, और यहाँ पे जो आउटलेट यानी कि राइट एट्रियम से जो इधर ब्लड आएगा, तो देयर इज भाल्व, और दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर भाल्व। इफ इट इज ऑन द राइट साइड देन इट इज राइट ऑरिकुलो भाल्व, इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड देन इट इज लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर भाल्व। तो हम लोग ये भी इसको कह सकते हैं। तो राइट ऑरिकल में हमने बात की कि आउटलेट्स जो भाल्व है उसको आप कह सकते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर भाल्व, ठीक है। अब इस राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर भाल्व में और क्या कहलाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकस्पिड भाल्व, ट्राइकस्पिड भाल्व। क्यों इसको ट्राइकस्पिड भाल्व कहा गया, क्योंकि इसमें जब इसको हम लोग यानी इस भाल्व को जब देखेंगे इसका सेक्शन, तो ये कुछ इस तरह से ट्रिकस्प लाइक जो है इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं 1 2 3, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड भाल्व, यानी 3 कस्प, ठीक है, 3 ये स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे आर कॉल्ड ट्राइकस्पिड भाल्व। तो ट्राइकस्पिड भाल्व किधर है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी बात कर लेना चाहिए कि इस तो हमने इनलेट्स की बात कर ली, हमने यहाँ के आउटलेट्स की बात कर ली, और इस वेंट्रिकल से अब क्या होगा, तो जो ब्लड इम्प्योर ब्लड है ये इम्प्योर ब्लड यहाँ फिल होगा, और इस इम्प्योर ब्लड को जो है वो पंप किया जाएगा ड्यूरिंग द process of the systole or contraction of this ventricle or this ventricular systole it is called। तो खैर ये जो ब्लड अब यहाँ आया तो इसको पंप किया जाएगा, तो वो तो बात की बात है। ये तो इसका जो आउटलेट होगा यानी कि राइट वेंट्रिकल का जो आउटलेट होगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ राइट वेंट्रिकल का जो आउटलेट है वो आउटलेट क्या है, पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी भी आप इसको कह सकते हैं, आर्टरी या एओर्टा। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहां से अराइज हुआ, राइट वेंट्रिकल से, ये याद रखोगे। और इस ऑरिकल में किसकी एंट्री हुई, वेन्स की। तो ये हम लोगों ने देख लिया किसको, इनलेट्स और आउटलेट्स को, एंड द भाल्व इज कॉल्ड ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर भाल्व और ट्राइकस्पिड भाल्व, ये याद रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं किधर, इस लेफ्ट साइड
राइट साइड जो पार्ट है यानी राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी हार्ट। तो राइट साइड का जो है राइट पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड pulmonary heart. Why this is called pulmonary heart? क्योंकि जो pulmonary aorta या pulmonary जो artery है वो उस ब्लड को कहाँ लेके जाएगा? वो लेके जाएगा लंग्स को। तो pulmonary का मतलब जो है लंग्स का दूसरा नाम क्या है? pulmonary. That's why this part is called pulmonary heart. तो राइट साइड इज पल्मोनरी हार्ट एंड लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट पार्ट मुझे यहां लिख देना चाहिए कि लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक हार्ट। लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक हार्ट। सिस्टेमिक हार्ट। व्हाई दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक हार्ट? बिकॉज इट डिलीवर ब्लड टू द सिस्टम। तो ये आपका जो लेफ्ट एट्रियम में जो इनलेट्स की बात होगी, इसमें क्या बेटा? तो इसमें एंट्री होगी। तो हमें यहाँ मैं लिख देती हूँ कि लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट ऑरिकल में जो इनलेट है, इनलेट्स, वो इनलेट्स क्या है? 2 पेयर्स पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। तो ये यानी कि एक ये इधर से 2 एंड दिस इज 2। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस लेफ्ट लंग एंड दिस 2 इज कमिंग फ्रॉम दिस राइट लंग्स। तो ये पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग हुई और ये एक एक्सेप्शन है कि वेन्स कैरी इन प्योर ब्लड, बट दिस पल्मोनरी वेन्स इज कैरिंग प्योर ब्लड। तो अब इस लेफ्ट ऑरिकल में नाउ इट इज फिल्ड विथ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज ब्राइट इन कलर। तो दिस इज फिल्ड विथ दिस ब्लड। अब यहाँ से जो इसकी यानी कि हमने इनलेट्स की बात कर ली, तो आपके लेफ्ट ऑरिकल में जो इनलेट्स है वो 2 पेयर्स पल्मोनरी वेन्स है। वन फ्रॉम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, one pair from left lung and one pair from right lung। ये याद रखेंगे। अब इसका जो आउटलेट है, तो आउटलेट में हम लोगों को क्या बात कर लेना चाहिए कि ये आउटलेट जो है वो बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वाल्व एंड इट इज आल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल्व। दिस इज कॉल्ड मिट्रल वाल्व। ये हम लोगों ने बात कर ली, राइट? तो बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। व्हाई दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व? क्योंकि इसका जब हम लोग सेक्शन देखेंगे तो वी विल सी दिस 2 cusp। That's why this is called bicuspid valve. So bicuspid valve or mitral valve is on the left side and tricuspid valve is on the right side. ये याद रखोगे। साथ ही साथ जो आउटलेट है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात अगर हो तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है? आउटलेट। और इस आउटलेट को हमने कहा सिस्टेमिक एओर्टा या एओर्टा है। सिस्टेमिक एओर्टा, ये याद रखेंगे। तो व्हाई दिस इज सिस्टेमिक एओर्टा? बिकॉज दिस प्योर ब्लड इज गोइंग टू सप्लाई टू द सिस्टम ऑर्गन्स वेयर these organs will utilize this oxygenated blood. तो this is the systemic aorta. ये याद रखेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने इनलेट्स और आउटलेट्स की बात कर ली। अब हम लोग देखेंगे कि यह अच्छा जो लार्जेस्ट चैम्बर है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो राइट ऑरिकल बिगर देन लेफ्ट ऑरिकल and left ventricle bigger than right ventricle। ये बातें याद रखोगे। और इन सब में जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल 3 टाइम्स मोर थिक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल मोर थिक है। क्योंकि यह मोर थिक क्यों है? क्योंकि इसको ब्लड को प्रेशर के साथ पंप करना है। पंप्स ब्लड with pressure, with maximum pressure, बहुत प्रेशर के साथ ये ब्लड को पंप करता है, so that it can ensure reaching of pure blood from your toes to your brain। तो इस तरह से ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है ये भी देखेंगे कि इस राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर नोडल टिश्यू होते हैं। ये नोडल टिश्यू क्या होते हैं? देखो यहाँ जो कुछ भी है वो मसल्स का ही बना हुआ होगा, तो ये नोडल टिश्यू जो होते हैं ये इनका पैच होता है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे। तो ये भी कार्डियक मसल्स के छोटे पैच है जिसको हम लोग कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। तो दिस इज कॉल्ड एसे नोड। तो लोकेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कह देंगे कि एसे नोड। तो एसे नोड कहाँ लोकेटेड है? तो इन द राइट एट्रियम और राइट अपर कॉर्नर। ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट इस लोकेशन को याद रखना। तो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे क्या है बेटा? एसे नोड है। यह एसे नोड जो है ये क्या है? नोडल टिश्यू है। नोडल टिश्यू क्या होते हैं? तो कार्डियक मसल्स के बने हुए छोटे से पैच को हम लोग बोलते हैं नोडल टिश्यू, एंड दिस इज लोकेटेड हियर। एंड ये ऐसे नोड जो है इसको हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। मैं आपको बताऊं कि पूरे हार्ट से ही इंपल्स जनरेट हो सकता है, लेकिन जो ऐसे नोड है ये इनिशिएट और मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। और यह 75 टाइम्स पर मिनट जो है, 72 to 75 टाइम्स पर मिनट जो है यह इंपल्स को जनरेट करता है। खैर वो हम कंडक्शन पार्ट में देखेंगे। तो ये ऐसे नोड। दूसरा नोड आपको जो याद रखना है वो है एवी नोड। तो दिस इज द एवी नोड। ये भी एवी नोड क्या है बेटा? तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये याद रखेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर node, and this is sinoatrial node. This is sinoatrial node. तो sinoatrial node and this is AV node. ये AV node किधर है? तो इसके लोकेशन की बात होगी राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर। बस ये याद रखोगे। तो लेफ्ट यानी कि यह जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये कहाँ है? राइट एट्रियम और लेफ्ट लोअर कॉर्नर। ये याद रखना है आपको। और ये तो पल्मोनरी वेन्स। तो दीज आर पल्मोनरी वेन्स। ये तो हमने लिखा था ना, पल्मोनरी वेन्स। ये आप अपने नोटबुक में डाल लेंगे। अब जो यहाँ पे है ये हम लोग, तो आप इसके स्क्रीनशॉट
ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताऊंगी। चलो, इस वेंट्रिकल की अगर हम लोग बात करें तो इस वेंट्रिकल में जो है रिजेज होते हैं, तो ये स्मूथ नहीं है, इसके बाद यहाँ पे रिजेज होते हैं, एंड दिस रिजेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कॉलोनी कार्नी। ये मसल्स कैसे रिजेज हुए, तो दिस इज कॉल्ड कॉलोनी कार्नी, ये याद रखोगे। तो जो रिजेज है, मैं इसको हटाती हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलोनी कार्नी। दिस इज कॉल्ड कॉलोनी कार्नी। और यहाँ पे जो है, तो ये छोटे कुछ मतलब छोटे रिजेज होते हैं और कुछ बड़े रिजेज भी होते हैं। इस बड़े रिजेज को हम लोग कहते हैं पैपिलरी मसल्स थ्रू आउट दिस वेंट्रिकल, तो दीज आर कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। तो पैपिलरी मसल्स आर बिगर रिजेज एंड कॉलोनी कार्नी आर स्मॉलर रिजेज, ये याद रखोगे, एंड दे आर कन्फाइंड टू दिस वेंट्रिकुलर पार्ट। तो कॉलोनी कार्नी और पैपिलरी मसल्स टर्म आपको याद रखना है। साथ ही ये याद रखना है कि यहाँ से जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इस भाग से अटैच होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉलोनी कार्नी। दिस thread like structure is called chordae tendini. This cord like structure is called chordae tendini. ये याद रखोगे। What this chordae tendini is doing? तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ये क्या करता है, भाग से अटैच होता है भाग को, तो ये संभावना है ना, ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये भाग तो ठीक है ना, ये भाग क्या हो सकते हैं, मतलब जाके ऊपर ऐसे खुल सकते हैं, तो इनको ये क्या करता है, बंद मतलब इसको सपोर्ट करता है, सो दैट ये जो है ओपन ना हो, यानी कि जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो तो भाग जो है, जो कि भाग जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये भाग तो क्लोज है ना, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो चांसेस क्या होंगे कि ये ओपन हो जाए। तो इसको इंश्योर करने के लिए ये ओपन नहीं हो, कॉर्डी टेंडिनी इसको क्या करता है, पकड़ के रखता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको, कॉर्डी टेंडिनी। तो कॉर्डी टेंडिनी, कॉलोनी कार्नी और पैपिलरी मसल्स। तो ऐसे नोड जो है वो इंपल्स को जनरेट करता है। तो इंपल्स generated by SA node, and that's why this is called pacemaker. तो ये याद रखेंगे। और जब मतलब बाहर से किसी सिग्नल की जरूरत नहीं होती है हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए, तो ऐसे हार्ट को हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। तो अपना हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है। तो नो नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, नो, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, बस इतना याद रखें, एक्साइटेबल, ऑटो एक्साइटेबल मायोजेनिक हार्ट। वैसे हार्ट के रेट को बढ़ाना और घटाना, यानी कि नर्वस सप्लाई है यहाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन वो क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी हार्ट की है वो ये ऐसे नोड से जनरेट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। तो वैसे हार्ट जो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो ऐसे हार्ट को हम लोग मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। और हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि डबल जो मेम्ब्रेनस यहाँ है, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसके अंदर भरे होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये बात हो चुकी थी पिछले सेशन में। और जो है अब मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ से राइट होगा क्या, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से सिस्टेमिक अओर्टा। तो आप लोग को जो स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे बता देती हूँ। तो ये सारा कुछ मैं हटाती हूँ यहाँ से। तो ये देखो, तो अपने इस राइट वेंट्रिकल से एराइज हुआ, क्या एराइज हुआ, तो
पल्मोनरी आर्टरी, तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। और इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, एक जाएगा लेफ्ट लंग्स को और एक जाएगा राइट लंग्स को, ठीक है। यहाँ पे भी भाग होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड सेमीलुनर हॉल। तो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सेमीलुनर हॉल। यहाँ पे जो भाग होंगे आप उनको क्या कह देंगे, पल्मोनरी सेमीलुनर हॉल। तो ये मुझे यहाँ क्या लिख देना चाहिए, पल्मोनरी सेमीलुनर हॉल। माइंड इट, ये भी ट्राइकस्पिड होते हैं, तो इसको आप क्या कह दोगे, पल्मोनरी सेमीलुनर हॉल। अर्धचंद्राकार जो होते हैं तो पल्मोनरी सेमीलुनर हॉल, लेकिन ये भी ट्राइकस्पिड है। और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एराइज होगा वो क्या एराइज होगा बेटा, तो वो एराइज होगा एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये सिस्टेमिक एओर्टा एराइजेज फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसकी ब्रांचिंग होती है यहाँ। ब्रांचिंग का मतलब कि ये जो होता है ये ब्रैकिसेफेली, उतना आप लोग कभी नहीं जानना है, सिंपल इतना समझ लीजिए कि ये अपर बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करते हैं। तो इनकी ब्रांचिंग हुई और ये लेफ्ट टर्न लेता है, दिस इज द लेफ्ट टर्न लाइक दिस एंड दिस इज द सिस्टेमिक एओर्टा। और इस एओर्टा की यहाँ ब्रांचिंग होगी, आर्टरी से निकलेंगे और रेस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाएगा। तो दिस इज द सिस्टेमिक एओर्टा, ये याद रखोगे। तो लेफ्ट कर लिया। जो मैमल्स और बर्ड्स में जो हार्ट का, तो बर्ड्स में भी सब कुछ ऐसा ही है, वहां जो ये एओर्टा है डिसेंडिंग एओर्टा, वो किधर से होगा, राइट साइड से। बर्ड में राइट साइड से और मैमल्स में लेफ्ट साइड से, ये याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी भाग होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, और इस भाग को हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ हमने कहा पल्मोनरी सेमीलुनर हॉल, और ये जो है एओर्टा, तो इसको आप बोल सकते हैं सिस्टेमिक या एओर्टा, एओर्टिक सेमीलुनर हॉल, ये याद रखना है। जो हार्ट बीट है वो कितना है, 72 टाइम्स जो है पर मिनट। तो हार्ट जो बीट होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट। तो खैर वो हम लोग कंडक्शन ऑफ हार्ट में उसको देखेंगे। फिलहाल ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जिसमें हमने ऑरिकल की बात की, वाल्व की बात की, वेंट्रिकल की बात हुई, कोलिन कार्डियक, पैपिलरी मसल्स, कॉर्डियल टेंडिनी, इनलेट्स, आउटलेट सब कुछ हम लोगों ने देखा। और इसका जो बेसिक था वो तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा ही है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इसका नोट्स बनाइए, ग्रुप पे डालिए, अगर कोई डाउट हुआ तो उसको भी पूछिए। और सुपीरियर वेना कावा को प्री केवल भी बोलते हैं। सुपीरियर वेना कावा को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्री केवल और इंफीरियर वेना कावा को हम लोग पोस्ट केवल भी बोलते हैं। बस ये टर्म याद रखेंगे आप। सुपीरियर वेना कावा पहले है ना, प्री केवल, दिस इज पोस्ट केवल। और कोरोनरी साइनस जो इंफीरियर वेना कावा में भाग होते हैं, यहाँ पे लिखते क्यों दिखेगा, हाँ। तो इंफीरियर वेना कावा का जो भाग है उस भाग को हम लोग बोलते हैं यूस्टेकियल भाग, यूस्टेकियल भाग। और कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस में जो भाग है उस भाग को हम लोग बोलेंगे हीबेशियल भाग, ये याद रखोगे। There is no valve in this pulmonary veins. There is no valve in superior vena cava. So no valve in superior vena cava and pulmonary veins. ये याद रखेंगे। तो pulmonary इस superior vena cava में जब auricular contraction होगा तो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चांसेस है कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो कर जाए कि ना, भाग बंद हो गया
किया जैसे मान लो ऐसे सपोज दिस, तो व्हेन दिस देयर इज द ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इट ऑटोमेटिकली क्लोजेज, सो देयर इज नो भार। ये याद रखोगे। ठीक उसी तरह से ये भी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो ओपनिंग्स होते हैं ये स्वयं जो हो जाते हैं बंद हो जाते हैं, सो ऑल्सो देयर इज नो नीड ऑफ भार, सो देयर इज नो भार। तो इंफीरियर वेना कावा के भाग को स्टेकियन भाग या भाल्व स्टेकियस या भाल्व थिवेसियन या थिवेसियन भाग कोरोनरी साइंस में, ये याद रखोगे। तो ये हम लोगों ने भाग की बात कर ली। तो इस तरह से भाग आपने देखा कितना, मैं आपको बता दूं थोड़े कम्प्लीट। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने भाग देखा, यहाँ भाग देखा, यहाँ भाग देखा, तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 ये याद रखोगे। तो और फिर यहाँ 5 और 6, तो 6 भाग हो गए, ये याद रखेंगे हम लोग। यहाँ तो कोई भाग भी नहीं है, यहाँ भी भाग नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ भाग इज 6, राइट। तो ये याद रखोगे। अब उसमें सेमी ट्राइकस्पिड जो है ये 1 2 और 3 ट्राइकस्पिड है, ये सारी बातें याद रखनी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको बार बार देखिए, समझिए, नोटबुक बनाइए, और जो भी डाउट हो प्लीज आप ग्रुप में डालें। और नोटबुक जब आप बना लें, नोट्स तैयार कर लें, तो आप इसको ग्रुप पे डाल के मुझसे दिखा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।